महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल छगन भुजबल ने विधानसभा में एक सनसनीखेज दावा किया है जिससे उन्होंने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, यही नहीं उनकी गोली मारकर हत्या की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। विधानसभा में मराठा आरक्षण पर बहस हो रही थी। इस दौरान भुजबल ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। मराठा आरक्षण को लेकर मेरे रुख के चलते ये सब किया जा रहा है। उसके बाद छगन भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन के बीच उन्हें पिछले 2 महीनों से अपशब्द कहे जा रहे हैं और धमकियां भी मिल रही हैं। मराठा विरोधी के रूप में चित्रित करने और ऐसी छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह मराठा आरक्षण के विरोधी हैं, जो कि गलत है। भुजबल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, लेकिन मराठा आरक्षण पर अपने मतों को लेकर चर्चा में हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि छगन भुजबल नहीं चाहते हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिले। मुद्दे की बात तो ये है कि भुजबल नौकरियों और शिक्षा में OBC कोटे के तहत मराठाओं के आरक्षण मिलने के विरोधी हैं। उन्होंने मराठा समुदाय को OBC कोटे में शामिल करने की सामाजिक कार्यकर्ता जारंगे की मांग का विरोध भी किया था। इसी को लेकर जारंगे और भुजबल के बीच जुबानी जंग चल रही है। लातूर के औसा में बुधवार को एक रैली के दौरान मनोज जारंगे ने छगन भुजबल पर जमकर निशाना साधा था। छगन भुजबल के बाद जारंगे ने कहा कि भुजबल माहौल बिगाड़ रहे हैं। जारंगे ने यह भी कहा कि भुजबल पर मराठाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। जारंगे ने यह कहा कि भुजबल केवल राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जरूरत पड़ने पर मराठा और OBC एक दूसरे की मदद करते हैं। यही नहीं, पत्रकारों से बात करते हुए मनोज जारंगे ने कहा कि अगर डिप्टी CM भुजबल को ज्यादा शक्ति दिया जाएगा तो राज्य में स्थिति बिगड़ सकती है। साथ ही मराठाओं के बीच इसका गलत संदेश भी जाएगा। 40 साल के मनोज जारंगे पाटिल ने 2014 के बाद से कई आंदोलन किए हैं। हाल ही में उनकी भूख हड़ताल ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी थी। मराठा आरक्षण पर आंदोलन के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। शुरू में वह कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए पार्टी से अलग होकर शिवबा संगठन नामक खुद का एक संस्था बनाई थी उन्होंने। एकनाथ शिंदे ने जब जारंगे को फोन किया था तो जारंगे ने नहीं माना और आंदोलन जारी रखा था। ऐसी तमाम और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष पर।